नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों आज हम जानेंगे मुर्गी के बारे में, देसी हो बॉयलर हो, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों ज़्यादातर लोग मुर्गे के बिजनेस में नुकसान कर लेते हैं और नुकसान ज़्यादातर फार्मर का होता है। और फार्मर का नुकसान इसलिए होता है कि फार्मर कुछ सोचता समझता नहीं है, जल्दीबाजी में पैसे कमाने के लिए पोल्ट्री का बिज़नेस कर लेता है। और पोल्ट्री का बिज़नेस दोस्तों जल्दीबाजी में नहीं, इसको आराम से कर सकते हैं। जल्दीबाजी में अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं, समझा नहीं और पोल्ट्री का बिज़नेस कर लिए। पोल्ट्री का बिज़नेस दोस्तों, पोल्ट्री में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप 4 जगह से नुकसान खाओगे। पहला नुकसान, आपको जहाँ से बच्चा लोगे वो आपको नुकसान करेगा। दूसरा, जहाँ से दाना लोगे वो नुकसान करेगा। उसके बाद आप मेडिसिन लोगे, मेडिसिन का नुकसान होगा। तो दोस्तों हर जगह नुकसान ही नुकसान आपको मिलेगा। इस नुकसान से बचा भी जा सकता है। जो पोल्ट्री में वही फार्मर चल पाते हैं जो चालाक होते हैं, समय समय पर वो अपने हिसाब से बदलाव लाते हैं। आप अगर पोल्ट्री में बदलाव नहीं लाएंगे तो आप कभी भी पोल्ट्री में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। हमेशा, चाहे आप 5 साल से पोल्ट्री कर रहे हो या 1 साल से कर रहे हो या अभी नया स्टार्ट किए हो, आपको बदलाव हमेशा लाना होगा। और बदलाव कैसे लाएंगे? बदलाव ला सकते हैं आप समझदारी से। अगर आपके अंदर समझदारी होगी तो आप बदलाव ला सकते हैं और अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इंटीग्रेशन को देख लीजिए। अब दोस्तों इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटीग्रेशन में फार्म आपका 3 लाख रुपए लगा के, 2 लाख रुपए लगा के फार्म आपने बनाए, बच्चा इंटीग्रेशन वाले डालेंगे और इसमें कमाई इंटीग्रेशन की होगी। आपका बस नुकसान होगा, आप उससे आप कभी भी कमा नहीं सकते। जो भी पहले से अगर इंटीग्रेशन में जुड़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा, वो कमाते कम हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। किसी लॉट में आपको 50,000 दे देगा, किसी लॉट में आपसे खुद 10,000 रुपये भी क्या 10 रुपये भी ना देगा। तो इंटीग्रेशन तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तब आप समझिएगा कि इसमें क्या करना है हमको पोल्ट्री में। तो इंटीग्रेशन समझते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको बच्चा दे दिया जाएगा, फीड दे दिया जाएगा और लागत। आप उसका FCR बचाने के चक्कर में अपना खुद का फीड खिलाएंगे और वो नुकसान आपको भुगतना होगा। तो आजकल अगर देख रहे हैं कि नए जो फार्मर हैं या पुराने जो फार्मर हैं बॉयलर के, वो बॉयलर का वेट बढ़ाने में खुद का वेट कम कर ले रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, आपको सोच समझ के फार्मिंग करना है। फार्मिंग कैसे किया जाता है ये बिल्कुल आपको समझ लेना है। और फार्मिंग सबके बस का नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि आज आप 1 लाख लगाए और कल आप 15 लाख कमा लिए। ये सब जितने भी यूट्यूब पर दिखा रहे हैं सब फालतू का बकवास है दोस्तों। अगर 1000 आप बॉयलर का बर्ड पाल रहे हैं तो 1000 बॉयलर बर्ड पालने के लिए आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। कैश में काम करते हैं तो 2 लाख रुपए में आप 30 से 40 दिन में, जैसा आपने मुर्गी पाला है उस हिसाब से 30 से 40 दिन में आप मैक्सिमम 30,000 से लेके 60,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। वो भी रेट होने के बाद, अगर इंटीग्रेशन वाले का लोड ना हो तो। ऐसे कहने कि मैं 6 महीने में, 7 महीने में 15 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया, ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है ताकि आप फिर जुड़े अपना 2-2.5 लाख रुपए का फार्म बनाए, नुकसान करे। तो ये नुकसान ना करके आप लोग ढंग से समझ के तब फार्मिंग करें। और फार्मिंग में दोस्तों बहुत मेहनत है। हर आदमी अगर ऐसे पैसे कमाने लगता तो करोड़पति होता। आप ये चीज़ देखिए कि जो बड़े फार्मर हैं उनका फार्म बढ़ता जा रहा है और जो नए फार्मर हैं उनका बनाते हैं और बंद कर देते हैं। तो इसलिए आपको इस सब बातों पर ध्यान रखना होगा कि कैसे फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग में 3-4 फार्मूले पर 4 फार्मूले पर आप काम कीजिएगा, कभी भी जीवन में आपको लॉस नहीं होगा। लॉस का एक ही मुद्दा है, आपको नए में कुछ जानकारी होती नहीं है, आप लॉस कर जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले जानकारी जुटानी होगी। चाहता तो मैं आपके सामने भी आके बातें करता, मगर फिर आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को चालू कर दे, कान में हेडफोन लगा ले और बस सुने कि करना क्या है हमको। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सीख के करना है फार्मिंग।
समझ के करना है फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर किसी को आप मदद करते हैं ना, तो ज्ञान से मदद कीजिए, किसी को अच्छा ज्ञान दीजिए, ज्ञान उसके पास हमेशा रहेगा। मगर आप उसको पैसे से मदद करते हैं, पैसा आज उसके पास है, कल नहीं रहेगा। ठीक, तो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान कहीं भी रहेगा, तो उस ज्ञान के जरिए से वो पैसा भी कमा लेगा, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कमा सकता है। और जब आप पैसा दे देंगे तो 4 दिन में खा के बराबर कर देगा, उसको कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको ज्ञान बताता हूँ कि आप पोल्ट्री को जब भी करें तो सोच समझ कर करें कि हमको पोल्ट्री करना कैसे है। आपका पैसा है, आप जैसे भी वेस्ट कर सकते हैं, मगर हमने पोल्ट्री में काफ़ी नुकसान किया है। आज नहीं कि हम प्रॉफिट में हैं आज, तो आज भी हम नुकसान कभी कभी खा जाते हैं। हमेशा एक ही रास्ता सही नहीं होता है, हर समय समय पर आपको रास्ता बदलना अति आवश्यक होता है। इसलिए समय समय पर आप लोग रास्ता को बदलिए और नए तरीके से फार्मिंग कीजिए। जब बदलाव आए तो उस बदलाव में बदलिए फार्म को। आप बदलाव में नहीं फार्म को बदलेंगे तो आप हमेशा नुकसान में रहिएगा। इसलिए आप लोग समय के अनुसार बदलना सीखिए। अब जो समय है 2023 का, इस समय है कि आपको देखिए कि हमको चूजा कब डालना है, दाना कहाँ से लेना है। ठीक है, छोटे फार्मर से और छोटे उनका आज फार्म चालू करेंगे, कल बंद कर देंगे। आपको जो भी करना है वो अच्छे तरीके से करना है, दूसरे के बहकावे में ना आए। जब आपके फार्म में बीमारी आ जाएगी, दूसरा कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। अगर आप दूसरे फार्म वाले के पास जाइएगा 1 लाख या 2 लाख या 50,000 या 10,000 नुकसान करके पूछने की, भैया मुझे ये बता दो कि मेरा इसमें पहली लॉट में नुकसान हो गया है, अब मैं कैसे करूं, वो आपको एक ही बात बताएगा, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे से काम करो, आपको नुकसान नहीं होगा। आप उससे भी जुड़ के काम करेंगे फिर भी आपको नुकसान हो, क्योंकि जब वो आपसे कहेगा कि आप, मैं जहाँ से कह रहा हूँ वहाँ से बच्चा लो, आप उसके कहने से बच्चा लोगे, उसके कहने से दाना लोगे, उसके कहने से मेडिसिन चलाओगे। उसका 2 रुपये बन रहा है हर कुछ पे, दाना पे, मेडिसिन पे, बच्चा पे, और आपका 2-2 रुपये हर चीज़ पे नुकसान जा रहा है। इसलिए खुद का मेहनत करें। दाना लेना हो तो खुद बात करें, बहुत सारे कंपनियां हैं, जाइए बात कीजिए, आपको मिलेगा दाना। बच्चा लेना हो, बहुत सारे कंपनियां हैं, आप उनके पास जाइए, डायरेक्ट बात कीजिए। मेडिसिन तो बहुत लोग चलाते हैं, मैं तो कभी मेडिसिन नहीं चलाता, इसलिए आप, मेडिसिन आप पर डिपेंड करता है। मेडिसिन के लिए आप डायरेक्ट दुकान पे जाइए, किसी डॉक्टर के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू आप न दाना ले न कुछ भी ना ले, आपको हमेशा हर लॉट में आपका पैसा बचेगा। ठीक है, और अगर आप दूसरे के माध्यम से फार्मिंग करते हैं तो आपको हमेशा लिख के रख लीजिए, आपको हमेशा नुकसान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं वीडियो फार्म पे शूट कर रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ हो रहे होंगे तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं, तो नुकसान से बचने का यही सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जिस भी बॉयलर पालते हैं तो आप बॉयलर में लगातार आपको 1 साल तक नफ़ा हो या नुकसान हो, ठीक है, आपको 1 साल करना है। इससे आपका ये होगा कि आप जब बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं तो और फार्मिंग तरीके से करना, ये नहीं कि नुकसान जानबूझ के नुकसान नहीं कर। फार्मर नुकसान वहाँ कर लेते हैं, वो फार्म पे ध्यान नहीं देते हैं। बॉयलर का फार्म है कि आपको 24 घंटे उसके पास रहना होगा, वो कब उसमें कौन सी बीमारी आएगी वो खुद पता नहीं होता, क्योंकि हमको मुर्गी को बीमारी से बचाना है, प्लस में उसको हमको 40 दिन सिर्फ ज़िंदा रखना है, क्योंकि उसकी आयु ही 40 दिन की है। तो हमको बॉयलर में 40 दिन बस उसको ज़िंदा रखने के लिए जो भी करना हो, हम उसको 40 दिन ज़िंदा रखने के लिए करेंगे। और ज़्यादातर लोग मेडिसिन का प्रयोग शुरू से ना करें। अगर आप शुरू से मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो 15 से 16वें 17वें दिन तक आते आते बॉयलर में आपको बीमारी आनी ही आनी है। शुरू में आप मेडिसिन कम यूज करेंगे, बॉयलर में बीमारी आपको नहीं आएगी। भाई मेडिसिन लोग चला रहे हैं, क्यों चलाते हैं मेडिसिन? आप
को तो समझना चाहिए कि जब आप बीमार होते हैं तब तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। क्या बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास चले गए, कहिए भाई मुझे अल्ट्रासाउंड कर दो, मुझे ब्लड चेक कर दो, मेरा शुगर चेक कर दो, मेरा बीपी चेक कर दो, मेरे को शुगर का दवाई दे दो, बीपी का दे दो, ये तो समझो कि आप अपना नुकसान करने जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। बीमारी अच्छे से लेके अच्छे आदमी हो, जो खा पी रहे हैं सब कुछ ठीक है, फिर भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको बीमार बता देगा। तो इसलिए आप पहले शुरुआत में बॉयलर में आप मेडिसिन नहीं चलाओ। जब बीमारी आपको लगे तब मेडिसिन का यूज करो, नहीं लगे आप मेडिसिन का यूज तो करो ही मत। हाँ, अब दूसरी बात आ गई कि हम दाना और बच्चा पर आते हैं। मेडिसिन का तो पूरा शेड्यूल हो गया कि आपको मेडिसिन अपने हिसाब से नहीं चलाए तो भी बेटर है। इसके बाद आप मेडिसिन के जगह और कुछ यूज कर सकते हैं। दाना में आपको करना है कि जो कंपनी बढ़िया फीड बनाती है उस कंपनी का आप दाना लें। जो कंपनी लो कॉस्ट में दाना बेचती है वो अपने फीड को कम करके उसमें न्यूट्रॉन जो आपका प्रोटीन का मात्रा होता है, न्यूट्रिशन, वो उसको प्रोटीन आप बोल सकते हैं, जो प्रोटीन का मात्रा होता है वो उसमें कम होता है। इसलिए आप ऐसे कंपनी से ले जो उनका अच्छा खासा टर्नओवर हो, अच्छी खासी उनकी दाना का वो हो, तब उन कंपनियों से आप दाना लें। चाहे जो भी कंपनी हो, आपके हिसाब से आपके तरफ जो भी कंपनियां हो उस कंपनी को दाना अच्छी क्वालिटी का दाना चलाएं, क्योंकि आप नए हैं और अच्छी क्वालिटी का दाना चलाएंगे तो आपको पैसा बचत होगा, अन्यथा आपका नुकसान हमेशा के हमेशा रहेगा। और आते हैं क्या कहते हैं चिक्स पर। तो चिक्स आपको वहाँ से लेना है जहाँ अच्छी हैचरी हो। लोकल हैचरी से आपको चिक्स कभी नहीं लेना है। अब मान लीजिए बॉयलर का अभी 2023 नवंबर चल रहा है, अभी आज तारीख हो गया 4 तारीख में आज चिक्स का रेट है 24 रुपये। तो इससे आप नवंबर से पीछे चलेंगे, अक्टूबर में थे 42 रुपये, 43 रुपये, 50 रुपये तक चिक्स का रेट गया, 52 रुपये तक गया। तो मान लीजिए अगर आप 52 रुपये का चिक्स डाल रहे हैं और 50 रुपये किलो दाना डाल रहे हैं, प्लस में आप मेडिसिन, प्लस में आपका जो बिजली का बिल, भूसी, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो, तो आपको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 रुपया बचेगा। तो आप उस समय के अनुसार डालिए, जब हर लोग डाले तब आप नहीं डालिए। ये मेरा फंडा है, आपका क्या होगा वो आपको मैं अपना फंडा बताता हूँ। जब हर आदमी चिक्स डाले तब आप चिक्स नहीं डालेंगे। जब कोई नहीं डाले तब आपको, अगर आप पुराने फार्मर हैं, 10,000 से फार्मिंग कर रहे हैं, 2,000 से कर रहे हैं, 1,000 से कर रहे हैं, अगर आपके पास जगह हो ना हो तो लीज पे लेके उस समय आपको जितना मर्जी करे उतना डालिए और अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। मैं 3 लॉट में काफ़ी नुकसान करने के बाद भी एक लॉट का, तीनों लॉट का मेरा मेकअप कर दिया। तो आप सही सा चूजा खरीदेंगे, सही सा दाना देंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा आपको नुकसान ही नुकसान करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे चिक्स को खरीदें जहाँ चिक्स अच्छा मिलता हो, ठीक है। ये सब सोच समझ के फार्मिंग करें। अब दोस्तों चलते हैं ब्रोकर से बारे में। अगर आप ब्रोकर के से चिक्स लेते हैं तो जो कंपनी का चिक्स होगा उस चिक्स का रेट भी आपको 50 रुपये है, कंपनी का चिक्स का रेट। तो जो ब्रोकर लोकल कंपनी का देगा वो भी आपको 50 रुपये का ही देगा। तो आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। आपको लोकल चिक्स दे के वो कंपनी का रेट ले लिया, वहाँ कमा लिया। फिर आप उस ब्रोकर से अगर 2200-2500 का प्री स्टार्टर ले रहे हैं, वो कंपनी का, कंपनी का आपको 2000-1800 का चिक्स स्टार्टर आपको दे देगा और वही स्टार्टर का आपसे 2200-2500 ले लेगा। 200-400 रुपये का वहाँ आपको नुकसान कर दिया। मेडिसिन जो 500 रुपये की मान लीजिए कोई मेडिसिन है, उस मेडिसिन पर प्रिंट लिखा होता है, तो हर प्रिंट पर मेडिसिन नहीं बिकता, उससे आपको रेट कम होता है। मगर जब आप जाइएगा उसके थ्रू लीजिएगा तो 500 है तो 580 रुपया आपसे लेगा या 90 रुपया, 10 रुपया आपको छोड़ दिया। आप सोचिए कि 10 रुपया हमको छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, आपको काट रहा है,
ठीक। इस वजह से ब्रोकर से के साथ तो आप काम करें नहीं, जो भी डील करना है खुद से डील करें, अपने कंपनी के थ्रू सब कुछ, माने जो करना है। देखिए पैसा आपका है, आप दूसरे को क्यों मालिक बना रहे हैं? आप हर लॉट में ऐसे ही नुकसान जा रहे हैं, एक लॉट में आप खुद का मान लीजिए कि हमको नुकसान जाएगा, खुद से करिए ना, खुद से कीजिएगा, तब तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर आप कहिएगा कि हाँ हमने क्या समझाया। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएं तो सबसे बेटर हमारा है एक कि हम इंटीग्रेशन को ख़त्म कैसे करें, मगर हम अकेले ख़त्म तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो आप लोग जुड़िएगा तभी तो इंटीग्रेशन ख़त्म होगा। और जब तक इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगा, बॉयलर की हो, देसी की हो, कोई भी नस्ल हो, ठीक है, आप उसमें प्रॉफिट कम कर सकते, ज़्यादा कभी नहीं। और जितने भी यूट्यूब पर आप वीडियो देखें, उस वीडियो में आपको दिखाए 6 महीने में 15 लाख, 2 महीने में 18 लाख, 3 महीने में 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख बचता है, सब फार्मर को नहीं बचता है। 100 में से 90 फार्मर नुकसान में होते हैं और 10 फार्मर जो जानते हैं समय के साथ बदलना, बस वही प्रॉफिट में होते हैं। आप उनके वीडियो देखते हैं, वीडियो देख लिए, उसके बाद लगा दिए हम अपना 2, 2.5, 3 लाख रुपए और नुकसान कर लिए। तो नुकसान से बचिए। नुकसान से बचने का सबसे यही तरीका है। अब इतने देर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन है घंटी का, उसको दबाइए। कम से कम इतना दोस्त समझा रहा हूँ तो इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है ना। लाइक करना और नहीं करना ये तो आप पर डिपेंड करता है, मगर सब्सक्राइब मैं कहूँगा आप लोगों को करने के लिए, ताकि आपके पास जो वीडियो जाए आप देखें, समझे और सीखे। तब सीखिएगा तब ना आप कीजिए। जब आप फिर हमारा वीडियो ढूंढिएगा, कहाँ है वीडियो, कहाँ है वीडियो, सिंह साहब पोल्ट्री फार्म का वीडियो कहाँ है, सिंह साहब पोल्ट्री फार्म का वीडियो कहाँ है, वो मिलेगा ही नहीं। मगर बेल आइकन को जब आप दबाए रहिएगा तो जब मैं वीडियो डालूँगा तब वहाँ पे आपको, जैसे यूट्यूब आप खोलेंगे फ्रंट पे आ जाएगा वीडियो, आप उसको देख के सीख सकते हैं। हम आपको जहाँ तक होगा अच्छा ज्ञान सिखाएंगे, फार्मिंग कैसे करना है वो इसके बारे में हर नए बदलाव के साथ आपको बदलेंगे। आप बदलिएगा तभी आप कमा पाइएगा, नहीं बदलिएगा आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाइएगा दोस्त। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने बड़े फार्मर हैं और कितने बड़े आपके पास पैसे हैं, पैसे से आप फार्मिंग नहीं कर सकते। आपके पास पैसा नहीं है, फार्मिंग कर सकते हैं, मगर आपके पास पैसा है और तब चाहे कि हम फार्मिंग कर ले, आप कभी नहीं कीजिएगा। हम लिख के आपको दे सकते हैं, पैसे के बल पे आप फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मिंग ऐसा बिजनेस है कि आपको ज़मीन से आकाश तक ले जाएगा और आकाश से ज़मीन तक लाने में लेट नहीं करता है। तो इसमें आप पैसे के बदौलत फार्मिंग नहीं कर सकते। आप इसमें सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान, अगर ज्ञान जितना मिल जाए उस ज्ञान के माध्यम से आप इसमें फार्मिंग नंबर 1 बन सकते हैं। अब आपको नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, नंबर 3 बनना है, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। परेशानी हर चीज़ में है। इतना आसान अगर पैसा कमाना होता तो हर आदमी पैसा कमा के हर आदमी अडानी अंबानी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पैसा कमाने के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, जब मैं बॉयलर में हूँ और जब मैं बच्चा चिक्स डालता हूँ फार्म में, तो मैं सोता कम हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो मेरा फार्म सो जाएगा और मेरा फार्म सो गया तो मैं सो जाऊँगा। मैंने बहुत परेशानियाँ झेलने के बाद आज इतनी अच्छे पोजीशन पर हूँ। हो सके कभी हम भी गलत कर देते हैं, कभी हो गया आसकत आ गई, रुक गए तो नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं दोस्त, अब फार्मिंग से पहले मैं लापरवाही से फार्मिंग करता था, नुकसान होते थे। अब मैं जब से उसके बदलाव के हिसाब से काम कर रहा हूँ, समय समय पर बदलाव कर रहा हूँ, मुझे नुकसान नहीं हो रहा। आप भी अगर समय समय पर बदलाव करेंगे, आपको बचत हो या ना हो, ठीक है, मगर नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा।
तो नुकसान से बचने के लिए आपको बस सिंपल तरीका है बदलाव। आपको समय समय पर बदलाव करना होगा, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। लीटर फार्मिंग कर रहे हैं तो लीटर हमें कभी भी आपको गंदा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बीमारी पे आएंगे दोस्तों, तो समस्त बीमारी A to Z, एक दिन के चूजे को लेकर लास्ट 40 दिन तक का बॉयलर का बात करेंगे। फिर देसी के एक दिन से लेके 70 से 80-90 दिन तक का बात करेंगे। इसमें देसी की समस्त नस्ल, देसी की कुल 42 नस्ल है, रजिस्टर तो 20-22 नस्ल है। तो इसलिए आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि हम चिक्स कैसे खरीदें, दाना कैसे खरीदें, मेडिसिन कैसे। तो आपको सारी बात समझाने के बाद फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी हालत में ब्रोकर से और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ आपको कभी भी नहीं करना। आप नए फार्मर हैं तो आपके लिए, नए फार्मरों के लिए कुछ जानकारी दे दूं। अगर आप नए फार्मर हैं तो आप लोग क्या करें, ज़्यादातर फार्म लीज पे लें और लीज पे लेने के बाद आप उस फार्म को चलाएं और कम से फार्मिंग करें, 100, 200, 500। अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो आप बॉयलर छोड़ के देसी में सोनाली का बर्ड डालें, डबल FG डाल ले, जो आपके यहाँ निकल जाए, कम डालें, 100 डालें, 200 डालें और उससे फार्मिंग करें। उससे आपको ये होगा कि आपको सब कुछ का नॉलेज हो जाएगा, ब्रूडिंग कैसे करना है, कब क्या हमको क्या चीज़ चलानी है, ठीक है। और इसके बाद आप फार्मिंग करें, आपको अच्छा बचत होगा। अब बिना जाने समझे फार्मिंग कर लेंगे तो आपको नुकसान होना ही है। इसमें हम क्या, कोई भी आपको नहीं बचा सकते। और एक बार फार्म में बीमारी आ गई, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आ जाए, बीमारी को रोक नहीं सकता, क्योंकि बॉयलर में कोई भी आपको अगर बीमारी आती है 7 दिन में वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या देसी में जो भी बीमारी हो उसमें 7 दिन में जो आपके बच गए सो आपके, नहीं बचे सो गए। तो इसलिए डॉक्टर पर कम निर्भर रहे, ठीक। फार्मिंग ख़राब नहीं है, अच्छा है, पैसे कमाने का अच्छा जरिया है। नौकर नहीं बने किसी का, जहाँ तक बने मालिक बने। नौकरी करके कुछ नहीं आप जीवन में कर सकते हैं। अगर आज अडानी अंबानी नौकरी करते रहते तो आप उनका नाम नहीं लेते। आज वो मालिक बने हैं तब हम लोग, आप लोग, सभी लोग उनको जानते हैं। तो मालिक बनने का कोशिश करें कि हम मालिक कैसे बने, उसमें उस हिसाब से मेहनत करें, ठीक है, तो आप मालिक बनेंगे। अब मेहनत नहीं करेंगे तो नौकर थे, नौकर हैं और नौकर रहेंगे। मालिक बनने के लिए आपने बहुत नौकरी की, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी हो तभी आपका ज़िंदगी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर आप नौकरी करेंगे किसी दूसरे के यहाँ, आपका बच्चा भी नौकरी करेगा और उसके बच्चे होंगे वो भी नौकरी करेगा। आप अगर बिजनेस में घुसते हैं तो आप भी बिजनेस करेंगे, आपके बच्चे के पास भी बिजनेस रहेगा, आने वाले हर नस्ल के पास बिजनेस रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उनका शुरुआती, आप जैसा रहिएगा वैसा ही बनिएगा ना। कहते हैं लोग कि संघर्ष से गुण आत है और संघर्ष से गुण जात है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सचेत रहें, सावधानी से फार्मिंग करें। फार्मिंग का सबसे बड़ा उसूल है कि आप फार्म कैसे कर रहे हैं। पालने का बहुत सारा तरीका है, बहुत लोग पालते हैं, कोई बॉयलर पालता है, कोई देसी पालता है, ये अलग है। पालने का तरीका अलग है, सब लोगों का अपना अपना तरीका है। जैसे हमारा खुद का अपना तरीका है, हम बिना मेडिसिन के पालते हैं। बहुत लोग हैं बच्चा लाए उसी दिन से मेडिसिन चालू कर देते हैं। तो ये पालने का तरीका है और इस तरीके पर ही आपको ध्यान देना है कि हमको पालना कैसे है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कीजिएगा तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। आप लाइक नहीं करें या करें वो आप पर डिपेंड है, मगर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बहुत वीडियो में बने रहने